बाढ़य पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब इस कलयुग में धन के बिना कोई कार्य आपका रुक रहा हो, जब आपको एक एक पैसे के लिए सोचना पड़े कि ये धन कहां से आएगा तो मेरा ये कार्य होगा। आज आप सब लोग जानते हैं कि धन के अभाव में आप एक घर नहीं बना सकते, एक निवाला आपके पास नहीं आ सकता, आपके बच्चे बच्चियां कहीं अच्छे संस्थान में पढ़ नहीं सकते। आपका बिजनेस व्यापार है, अगर बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट का आप सोचे तो वह बिजनेस व्यापार चल नहीं सकता। कोई भी छोटे से छोटा कार्य आप करने जा रहे हैं तो धन एक ऐसा साधन है जिस पर सवार होकर ही आपका कोई कार्य सफल परिणित हो पाता है। तो आज इसीलिए यह जो उपाय लेकर के आए हैं उन समस्त अपने बंधु बांधवों के लिए है जिनके यहाँ धन का अभाव चल रहा हो, तो उनको ये उपाय करना है। क्योंकि देखिए, परब्रह्म की सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है, सदगुरु की सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जो अदृश्य होते हुए भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी तरफ बढ़ाती है। क्योंकि परब्रह्म कभी दिखता नहीं। अगर आप सोचे कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों की नजर से वह दिखे तो दिखता नहीं, उसको महसूस किया जाता है। क्योंकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनुपद चलय सुनय बिनुकाना और करबिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, परब्रह्म क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात वह अदृश्य होकर के भी आपके साथ है। जैसा कि साईं बाबा के 11 वचन में कहा गया है, 2 पंक्तियां मैं बता दूं। कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। परमात्मा का अनुभव होता है, सदगुरु का अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हो, आप 1 कदम बढ़ाते हो, आपका 100 कदम बढ़ता है। इसका मतलब आपका थोड़ा सा एफर्ट और आपको ज्यादा सा मिल जाना, यही होता है परमपिता परमेश्वर की कृपा। और उनकी कृपा के बिना कोई चीज संभव नहीं होता है। आप कितना एफर्ट कर लो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो परिणाम मिलता है उस मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत कम, मतलब एकदम नगण्य। और वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग मेहनत थोड़ा सा कर रहे हैं और ज्यादा सा मिल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी साधना, उनका तपबल भी उनके साथ है। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम वरीयता दी गई है, अर्थ को दूसरा, काम को तीसरा और मोक्ष को चौथा, जो लास्ट सोपान होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि बाढ़य पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। जहां पर माता पिता अपने घर परिवार में धर्म के साथ रहते हैं, यज्ञ याजन हवन पूजन प्रभु की परमात्मा का जप तप करते हैं और कोई कार्य करते हैं, तो उनके बच्चे बच्चियां बढ़ते हैं और उनको लाभ होता है। तो आज जो मैं उपाय लेकर के यहाँ पर आया हूँ, ये यही है कि धन की देवी जो लक्ष्मी है वह कैसे प्रसन्न होती हैं। सदगुरु साईनाथ कैसे प्रसन्न होकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके जीवन में जो धन लक्ष्मी होती है उनको दूर कर देती है और आपका जीवन निर्धनता से गुजरने लगता है। तो आइए जानते हैं उपाय। देखिए, आप सभी लोग सदगुरु साईनाथ की पूजा करते हैं, और कैसे करना चाहिए? जब धन का अभाव हो, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं एकदम भरी हो, घर परिवार एकदम से लड़ाई झगड़ा युक्त बना हो, घर में आप आते हैं कहीं से थके हारे तो आपका जीवन एकदम संकटमय लगने लगता है कि मतलब घर में भी आपको चैन सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसे समयों में क्या करिए आप? परमात्मा के शरण में, साईनाथ के शरण में, सदगुरु के शरण में रहना है। करना क्या है? सुबह सुबह आप उठिए, दैनिक क्रियाकलाप, उसके बाद स्नान, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र, तन स्वच्छ मन भी स्वच्छ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ क्या क्या व्यवस्था करिए। डेली की पूजा में करिए। आप
थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, कोई भी पुष्प, पीला पुष्प हो, लाल पुष्प हो, हालांकि पीला पुष्प मिले तो बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, साईं बाबा की अगर इटालियन मार्बल वाली प्रतिमा आपके पास है तो वो बहुत अच्छी है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पोस्टर फोटो होगा। आप क्या करेंगे, ये सब लेकर के फूल पत्ती रोली चंदन अक्षत, उसके बाद एक धूप बत्ती एक घी का दीप आप लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित करेंगे। कैसे स्थापित करेंगे ये ध्यान दीजिए। अगर इटालियन मार्बल की आपके पास प्रतिमा है तो सबसे पहले अगर पंचामृत बना के स्नान कराए तो बहुत ही अच्छा है। पंचामृत अगर नहीं बनाए तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जल से स्नान, फिर उसके बाद मधु से स्नान, फिर उसके बाद आप थोड़ा दही से स्नान, फिर थोड़ा सा घृत मिला हुआ जल से स्नान, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा शक्कर मिले हुए जल से स्नान, लास्ट में गंगा जल मिला करके जल से स्नान करिए और एकदम से बाबा को साफ सफाई करके और एक पात्र में रख के बाबा को स्नान कराइए। इस पात्र का जो पंचामृत हो उस पंचामृत को क्या करें, जो बाबा को जब प्रक्षालित करते नहलाते हैं तो उसके बाद क्या करें, इस जल को थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में आप पान भी करिए और घर में छिड़काव करा दीजिए। घर में छिड़काव करने से आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाएं कोने कोने से निकल जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाबा को बढ़िया से सूती कपड़े से एकदम पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद उनके वस्त्र उनको धारण कराइए, पीले आसन पर स्थापित करिए, रोली चंदन अक्षत मिला के उनको तिलक करिए, पीले चंदन का करिए। और गुरुवार को जो है विशेष करना रहेगा यह उपाय। हालांकि अगर डेली आप बाबा को इस प्रकार से नहीं पंचामृत से नहलावे, लेकिन गुरुवार को तो जरूर ये उपाय करें। तो इसमें क्या करें, अब उनको वस्त्र धारण किया, उसके बाद आपको करना क्या है, घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। जो डेली की पूजा आप करते हैं, जैसे आपकी साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का एक माला जप करेंगे। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का एक माला आप जप करेंगे, मतलब 108 बार। एक माला में 108 दाने होते हैं तो 108 बार ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का जप करिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये उपाय एक चीज बता दें, शाम को तो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव जो कोई अपने ड्यूटी पे जा रहा है, किसी कार्य के वजह से बाहर रह रहा है, तो शाम को वह घर आता है। शाम को आप नहा धो करके स्वच्छता के साथ ये उपाय, माताएं बहनें जो घर में रहती हैं वो भी ये उपाय करें, नहा धोकर स्वच्छता के पीरियड में उपाय करें। जब आपको पीरियड का समय ना हो माताएं बहनें, उस समय में स्वच्छता के समय में पूजा जरूर करें। ये जो आपने घी का दीप जलाया है, इस दीप को आप क्या करें, पूरे घर में दिखाएं। धूप बत्ती को बाबा को दिखाने के बाद पूरे घर में जो जल छिड़का, पूरे घर में यह धूप बत्ती और जो है दीप दिखाइए। और इस दीपक को आप क्या करिए, जो है शाम के टाइम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो बाबा को नहलाने का प्रोग्राम रहता है ये सुबह के टाइम आप जल का छिड़काव करें। शाम को जब पूजा करें तो शाम की पूजा में बाबा को जो दीप आप जलाते हैं, इस दीप को पूरे घर में धूप को दिखाने के बाद दीप को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करें। कैसे रखना है, आप अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो एग्जिट पॉइंट के राइट हैंड साइड में, आप जैसे अपने अंदर से निकल रहे हैं, अपने राइट हैंड साइड पे दीप को रखिए। इससे क्या होता है, आप देखिए शाम को क्या होता है, शाम का जो वातावरण होता है अंधेरे का, उस समय नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज्यादा हावी होती हैं। और ऐसे समय गोधूल बेला के बाद जब आप पूजा करते हैं तो होता क्या है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब आना चाहती है और आपके घर पे दीप जलता है तो जो है उससे क्या होता है, आपके घर परिवार में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं एंट्री नहीं पड़ती। और होता क्या, जब एंट्री नहीं पाएगी तो आपका घर क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा। और ऐसे ही घरों में माँ वैभव लक्ष्मी एंट्री करती हैं, ऐसे ही घरों में आती है।
यहां पर एक चीज और कहेंगे कि आप ये सब करिए। आप 100 रुपए भी कमाते हैं, आप कितने भी अमीर हो या गरीब हो, जो भी जितना भी कमाते हैं, हम कहते हैं दशांश हमारे हिंदू परंपरा में कहा गया है निकालने के लिए। आप दशांश नहीं, कुछ अंश तो निकालिए, क्योंकि जो आप कमाई लाते हो वह कमाई कैसी कमाई है, कहाँ से आया है, वो तो आप जानते हैं या तो आपका ईश्वर जानता है। लेकिन आप उसमें से कुछ अंश दान कर देते हो तो वह भी धर्म का धन बन जाता है। और मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया, उसमें से 1 रुपये ही दान किया तो 99 रुपया वह 99 अरब के बराबर होता है। क्योंकि सदगुरु साईं के चरणों में जब आप सेवा के निमित्त, गरीब दीन दुखियों के निमित्त कुछ धन दान करते हैं तो सबसे बड़ा उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि साईं बाबा के बारे में आप सब जानते होंगे, बाबा भिक्षा मांग कर लाते थे और जो लाते थे वह सबको बनाकर खिला देते थे। अगले दिन फिर वह मांगने ही जाते थे, 4 से 5 घर वो भिक्षाटन करते थे। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग भिक्षा नहीं मांग रहे, अपने श्रम से कमा रहे हैं। तो क्या करिए कि अपने श्रम से कमाए हुए उस धन में से कुछ धन दान करिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे उन्नत और तरक्की करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब यह चीज़ आप कर लीजिए तो गरीबों दीन दुखियों के लिए अन्न का दान, अन्न के दान का शिरडी में आप जाएंगे देखेंगे इतने बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। वहाँ प्रसादालय ही ऐसा बना हुआ है कि हमको लग रहा है लाखों लोग बैठ कर खा सकते हैं। तो शिरडी साईं का सबसे बड़ा जो संदेश था वह गरीबों को, दीन दुखियों को, जो अन्न का चाहने वाला है उसको, जिसका उदर पूर्ति करेंगे तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो शिरडी का सबसे बड़ा मैसेज है, साईं का सबसे बड़ा मैसेज है कि गरीबों, दीन दुखियों, असहायों, निर्बलों, विकलों का आप उनका उदर पूर्ति करिए। तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और जैसे ही आप यह करते हैं वैसे ही बाबा आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, आपका भंडार भर जाता है। तो ये चीज़ आप करिए और निश्चित रूप से आप देखिए। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब गुरुवार का दिन आए, गुरुवार को क्या करिए, किसी मंदिर में जाइए। मंदिर में जो बाबा की मूर्ति होती है, वहाँ के जो पुजारी, उनसे कहिए कि बाबा ये हमारी एक माला बाबा को पहना दीजिए। आप एक बड़ी सी माला वहाँ ले लीजिए, भले 150 खर्च हो, बाबा को पहनवाइए गुरुवार को फूलों की माला, और वहाँ नारियल चढ़वाइए। नारियल को धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नारियल साक्षात, इसको श्रीफल बोला गया है। श्रीफल मतलब लक्ष्मी जी का ही प्रिय फल, और साईं बाबा को भी नारियल प्रिय था। तो वहाँ लक्ष्मी के निमित्त आप बाबा के श्री चरणों में नारियल का प्रसाद अर्पित कराइए। अगर वह पुजारी जी उसी नारियल को आपको वापस कर देते हैं, घर लाइए प्रसाद के रूप में, सभी लोग पाइए, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन का जो संकट है वह दूर होता है। और गरीबों दीन दुखियों की सेवा तो एक ऐसी सेवा है कि जो आप अगर करते ना तो आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती। एक चीज़ और यहाँ पर कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो अपने नाम गोत्र पर संकल्प जरूर कराएं और संकल्प कराकर हवन यज्ञाजन कराएं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। जब भी जीवन में कोई भीषण बाधाएं हों तो जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन और यज्ञाजन होता है, मंत्रों का जप होता है, तो उससे आपका कल्याण होता है। क्योंकि ये ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अदृश्य होती है। आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक जाती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो आप सभी लोगों से एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।